सोचो, एक ऐसी रात जहां ना गोलियां चल रही थी ना बॉम्ब्स फट रहे थे, फिर भी 20 भारतीय जवान अपने देश के लिए शहीद हो गए। ये रात थी 15 जून 2020, जब गलवान वैली लद्दाख में भारत और चाइना के बीच हुआ एक ऐसा क्लैश जो इतिहास में अमर हो गया। इस क्लैश में भारतीय सेना ने सिर्फ लड़ाई नहीं की, उन्होंने अपने खून बहा दिया ताकि देश के लिए 1 इंच जमीन भी कोई छीन न सके। ये कहानी है कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू और उन जवानों की जिन्होंने चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ाई की और दिखाया कि इंडियन आर्मी सिर्फ बंदूकों से नहीं, जज्बे से जीत लेती है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। गलवान वैली एक पतली सी घाटी है जो लद्दाख में है, इंडिया और चाइना के बीच। 1962 के वार के बाद ये रीजन बहुत ही सेंसिटिव है। दोनों देश ये क्लेम करते हैं कि ये उनका टेरिटरी है, लेकिन 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, चाइना चुपके से इस रीजन में अपने कैंप्स बनाने लगा। इंडिया ने जब ये देखा तो तुरंत रिएक्ट किया। बात हुई, एग्रीमेंट्स हुए। दोनों साइड्स ने बोला कि दोनों अपने अपने ट्रूप्स हटा लेंगे ताकि पीस बनी रहे, लेकिन चाइना ने एक बार फिर अपने वादे तोड़ दिए। उन्होंने गलवान वैली में एक टेम्पररी पोस्ट बना दिया जहां उनका होना ही इलीगल था। इंडियन आर्मी ने क्लियर बोला था ये पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाहर है। तब ड्यूटी पर थे कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 16 बिहार रेजिमेंट, एक बहादुर, शांत और विजनरी लीडर। 15 जून की शाम को कर्नल बाबू ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर चाइनीज ट्रूप से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनका कैंप हटाइए, जैसे पहले डिसाइड हुआ था। उनके साथ थे कुछ जवान, टोटल 35-40 के करीब। शाम के करीब 7 बजे कर्नल बाबू और उनकी टीम ने चाइनीज कैंप तक पहुंचकर पीसफुली बोला, एग्रीमेंट के हिसाब से ये कैंप हटाना पड़ेगा। चाइनीज ऑफिसर्स ने शुरुआत में मान लिया, पर जैसे ही कर्नल बाबू और उनकी टीम वापस मुड़ रहे थे, अचानक पीठ पर वार किया गया। चाइना के पीएलए सोल्जर्स ने एक ट्रैप सेट किया था और इस ट्रैप में भारत के जवान फंस गए। लेकिन यहां से जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। भारतीय जवानों ने तुरंत रिएक्ट किया। नंगे हाथों से पत्थर, डंडा और लोहे की रॉड से उन्होंने जवानी का जोश दिखाया। रूल्स के हिसाब से दोनों साइड्स के पास गन्स नहीं थी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर ऐसे एग्रीमेंट है कि फायर वेपन्स का यूज नहीं होगा। पर इससे एक तरफ फायदा उठाया चाइनीज सोल्जर्स ने। उन्होंने लोहे के रॉड्स पर बार्ब्ड वायर्स लपेट रखी थी और उससे मारना शुरू किया, लेकिन भारतीय जवान भी रुके नहीं। कर्नल संतोष बाबू खुद सबसे आगे थे। उन्होंने खुद चाइनीज कमांडर को घायल किया। उन्होंने अपने ट्रूप्स को बोला, ये हमारी मिट्टी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। रात के अंधेरे में 3 घंटे तक लड़ाई चली। खून से लद्दाख की नदी लाल हो गई। इंडियन सोल्जर्स ने अपने भाइयों को मरते देखा, गिरते देखा, लेकिन पीछे नहीं हटे। चाइनीज आर्मी ने सोचा था कि एक छोटी टीम को इजीली हटा देंगे, लेकिन उन्हें भारतीय फौज का असली रूप उस रात दिखा। भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चाइना के 40 से ज्यादा सोल्जर्स या तो मरे गए या फिर नदी में बह गए। लेकिन चाइना ने कभी एग्जैक्ट फिगर्स एक्सेप्ट नहीं किए। कर्नल संतोष बाबू शाम को लगभग 9 बजे तक जिंदा थे, पर उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा में अपनी जान दे दी। उनकी बॉडी अगले दिन मिली, जख्मों से भरी हुई, लेकिन उनके हाथों में अब भी एक रॉड था जो बताता था कि वो आखिरी दम तक लड़े। अगले दिन जब रेनफोर्समेंट टीम वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कितनी ब्रेवरी से जवान लड़ रहे थे। कई जवान तो उन चाइनीज सोल्जर्स को खुद उठाकर एलएसी पर फेंक रहे थे। ये ऐसा पल था जहां भारत ने सिर्फ एक जवाबी एक्शन नहीं दिया, बल्कि दिखाया कि इंडियन आर्मी किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानती। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया, 2nd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। उनके पेरेंट्स ने उनका मेडल संभालते हुए बोला, हमारे बेटे ने अपने देश के लिए सब कुछ दे दिया। इस क्लैश के बाद पूरे देश में एक जुनून था। भारत ने चाइना के ऐप्स बैन कर दिए। इकोनॉमी से लेकर आर्मी तक हर फील्ड में भारत ने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। और आज भी लद्दाख की वो ठंडी हवा, गलवान के पत्थर,
सब कुछ गवाह है उस रात के, जब कुछ 20 फौजियों ने दिखाया कि भारत मां के लाल कभी हार नहीं मानते। वो कहकर नहीं करके जाते हैं, और उनके लिए हमारा सलाम। जय हिंद।